हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर आलम MVS इन्फॉर्मेशन में आप लोग को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्त, इलेक्शन का समय है और एग्जिट पोल क्या बता रहा है, कांग्रेस क्या बता रहा है, बीजेपी क्या बता रहा है, ये तो बताने वाली बात ही की बताएंगे। और बताएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में किसका, कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है 332 मेरा होगा। इंडिया गठबंधन के जो भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो 332 बता रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी वाले बता रहे हैं 400 पार का रट लगाए हुए हैं। लेकिन किसका पलड़ा कब भारी होगा, ये तो 4 तारीख का ही ओरिजिनल डिसीजन होगा। लेकिन जो भी डिसीजन हो रहा है वो तो होने वाला ही बात है, क्योंकि डिसीजन जो भी हो और किसी के पक्ष में हो, वो निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि आज जो है बहुत सारे मैटर जो फंसा हुआ है, सभी आदमी जानते हैं। कोई जो जिस पार्टी से है, वो इंडिया गठबंधन से हो या चाहे NDA से हो, जो जिस पक्ष में हो उस पक्ष का पलड़ा हमेशा भारी बताते रहता है। लेकिन आप किसका पलड़ा भारी बताते हैं, यह सबसे बड़ी डिसीजन आपके हाथ में है। और हाथ में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसके हाथ में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो 4 तारीख का ही, जब EVM से जब रिजल्ट आउट होगा तभी पता चलेगा। दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कितना किया है। अब बाय द वे, जो मैंने काम किया हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके दरवाजे पर बार बार मैं उसका दस्तखत दूँ। लेकिन इतना नहीं है, इतना चिल्लाने बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम अगर सही से किए होंगे तो इतना मंचन, इतना भाषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जान रहा है कि कौन कितना किया है और कितना क्या किया है। और बहुत सारे सरकार NDA कितना किया है और इंडिया कितना किया है, ये सारे गठबंधन का पुरजोर रिजल्ट आपको 4 जून को ही पता चलेगा। अभी 332 का नारा लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन, कांग्रेस। तो देखिए, इंडिया गठबंधन 332 पार कर रहे हैं, लेकिन अब और बीजेपी कर रहे हैं 400 पार और 400 पार गंगा पार की इस पार, ये तो 4 जून को ही ये बात का मैटर चलेगा। और बड़ी विशेष बात यह है दोस्त कि किसी भी पार्टी, किसी समुदाय से हो, जो अच्छा अगर काम करता है उसी को वोट दीजिए। क्योंकि कल जो चुनाव है, कल पटना में है और बहुत सारे जगहों पे है, जो अंतिम 7वां चरण का चुनाव होने वाला है। और यह डिसीजन आप ज़रूर कीजिएगा। आप सोने के वक्त में ज़रूर जाइएगा, तो ये आप ज़रूर डिसीजन कीजिएगा, निर्णय लीजिएगा कि किसको वोट दे, जो हमारे बच्चों को रोज़गार दे, शिक्षा दे और आर्थिक जो आज आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो गया है, उसको किस तरह संभाले। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और डिसीजन ये आपको लेना है, निर्णय लेना है। आप कहाँ वोट देते हैं, कैसे देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमको मालूम है कि जितने भी एजुकेशन पर्सन आदमी हैं, वो सारे किस सरकार को चुनना चाहता है, ये बखूबी सभी लोग जानते हैं। ये बताने वाली बात नहीं है। कोई भी सरकार सब कुछ जानती है, पक्ष विपक्ष दोनों बात जानती है कि कौन सरकार कितना करता है। ये कहने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। अब की बार चूके तो 5 साल झूलिएगा दोस्त। तो आपको डिसीजन करना है कि सरकार चेंज करना है कि वही सरकार रहेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज जो है एजुकेशन सिस्टम और रोजगार, नौकरी, इतना स्थिति दयनीय है कि क्या कहें। और ये कहने वाली बात भी है और ये डिसीजन आपको करना है। अगर कल आप चुनाव देने जाते हैं तो आप सही डिसीजन लीजिएगा। धन्यवाद। और 300 पार 400 पार की बात, ये आपको कल आपको दिखाई देगा। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं एक लम्बे ब्रेक के बाद।